आप हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाले वचन परमेश्वर दे दीजिए पिता यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए प्रभु। एक भी वचन पिता शैतान चुराने ना पाए पिता। उस वचन को ऐसे में ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए प्रभु। उस वचन के अनुसार हम चलने वाली भी बन जाए प्रभु, ताकि हमें कोई भी पत्थर से हमें ठेस न लगे प्रभु, ना हम ठोकर खाए प्रभु। हमेशा हम ज्योति में चले प्रभु। जो ज्योति में चलता है वो कभी परमेश्वर पत्थर से ठेस नहीं लगता प्रभु, कभी ठोकर नहीं खाता। और ज्योति मेरे परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु का वचन है। और उस वचन के अनुसार हम सब चले मेरे प्रभु। आप हमारी प्रति दया करें पिता, क्योंकि आपका ये सुंदर वचन जो आज हमारे जीवन में मिला है उसके लिए धन्यवाद। जो हमारे पास एक सच्चा सुंदर बाइबल है, लिखने वाले को आशीष दीजिए पिता। जो भी बाइबल पिता चाहे बंगाली भाषा में लिखे पिता, आत्मा में भर कर प्रभु, जो उन्होंने अपनी कीमत चुकाया परमेश्वर, एक एक लिखने वालों को, एक एक बिक्री करने वालों को, एक एक बाइबल सोसाइटी को, एक एक प्रभु बाइबल के लिए जो डोनेशन देता है, जो अपने जीवन के सारे पूंजी पर आपकी वचन को फैलाने में करते प्रभु, ब्लेसिंग सबको मिले यीशु के नाम से मेरे पिता। जो भी खर्च करते परमेश्वर, जो भी आपके राज्य को फैला रहे, जो भी आपके राज्य को फैलाने के लिए परमेश्वर पिता अपने आप को देते, अपने पैसा जो देते पिता, अपने समय को देते पिता, अपनी लाइफ को देते, अपने बच्चे परिवार को देते प्रभु आपकी सेवा के लिए। ओ किसी पर परमेश्वर कोई व्यर्थ ना जाए पिता। आपने कहा परमेश्वर प्रभु, अगर प्रभु तुम अगर मेरे लिए कुछ भी काम करोगे पिता, कुछ भी सेवा करोगे, वो कोई भी प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु। में किया हुआ कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता प्रभु पिता। पहले को परमेश्वर कुरिन्थी 15:58 में लिखा है परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु। और जो भी आज कर रहे पिता, जो भी आपके लिए कर रहे पिता, किसी के जीवन में व्यर्थ नहीं जाएगा। चाहे वो छोटी सेवा, बड़ा सेवा, कुछ भी जिसको जो मिला है प्रभु, सबका बुद्धि ज्ञान दीजिए, सभी जाने प्रभु जो कौन सा सेवा हमें करना चाहिए प्रभु, और आपके लिए समर्पित जीवन जीने पाए पिता। क्योंकि हम इस दुनिया का सदस्य नहीं है मेरे पिता, हम आपके राज्य के सदस्य हैं पिता। हम आपके राज्य में अनंत जीवन, भक्ति भागी के लिए, आनंद के जीवन, खुशी के जीवन जीने के लिए प्रभु हम सब कुछ करें। जहाँ रोना नहीं होगा, दांत पीसना नहीं होगा, दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा पिता। जहाँ पे जॉय ही जॉय पिता, आनंद ही आनंद पिता। हमें खुशी खुशी वो लाइफ के लिए पिता हम इस समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते, और इसमें चलने में ले परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की मदद करे, ताकि आपकी राहों पर पवित्र आत्मा पूरी कली से हम सब प्रियजन जो आपकी सारे संतान लोग प्रभु आपकी राहों पर चलने पाए। चाहे कितने भी लोग निर्बल हो जाए पाए, परमेश्वर कहता है मैं निर्बलों का बल हूँ प्रभु। आप हमारा बल है, आप हमारा ताकत है प्रभु, आप हमारा पिता। क्योंकि आपकी सहायता से ही हम वीरता दिखाएंगे प्रभु। आपकी सहायता से हम वीरता दिखाने वाले बन जाए प्रभु। आप हमारी पूरी कलीसिया की कलीसिया पिता, दिल्ली कोलकाता जितने भी एक एक देश पे, भारत देश के ऊपर जितने कलीसिया पिता आज के लिए पिता, जो आपकी पिता महिमा करने के लिए परमेश्वर एक साथ हाथ उठाकर आपके पास आते हैं प्रभु, सबको ब्लेसिंग दीजिए, सबको छुड़ा लीजिए। अगर कोई पाप में भी गिरा हो प्रभु, उसको भी छुटकारा दीजिए पिता। जो आपको ठीक से समझ नहीं पा रहे पिता, समझ बुद्धि ज्ञान खोलिए पिता सबके जीवन में। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने किया, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। बोलो फिर से आने वाला है। बोलो यीशु, बोलो हम उनके साथ जाने वाले हैं। बोलो यीशु मुझ में राज्य करता है, यीशु हमारी कलीसिया में राज्य करता है, यीशु भारत देश में पूरी सारे कलीसिया में राज्य करता है, यीशु हमारी पड़ोसी अड़ोसी में राज्य करता है, यीशु हमारी परिवार में राज्य करता है। बोलो यीशु एक एक प्रधानों के ऊपर राज्य करता है। बोलो यीशु सब आपकी दास दासी सेवक सेविका के ऊपर राज्य करता है यीशु के नाम से, आमीन। क्योंकि बाइबल में कल के उसका वचन हम पढ़ रहे थे, क्योंकि हमेशा पवित्र वार का दिन तुम की करो, अपने आप को पवित्र रखो, पवित्र मानो, क्योंकि ये परमेश्वर का एक आज्ञा है। जब हम छोटे छोटे आज्ञाओं को परमेश्वर का हम मानने लग जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देना शुरू करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की अनुग्रह हमें मिला है, क्योंकि हम इसके कोई लायक ही नहीं थे जो प्रभु की हुजूरी में हम आ सके। लेकिन परमेश्वर का ये बहुत बड़ा फजल मतलब अनुग्रह, फजल मतलब दया, जो परमेश्वर की वो दया हमारे ऊपर दिया गया है, ताकि उस दया के अनुसार जो हमें क्या मिले, ताकि हम उसके अनुग्रह में हम चल सके।
हालेलुया। तो हम उसके लिए थोड़ा आज का वचन हम थोड़ा सा मनन करेंगे, आज का वचन हम थोड़ा देखेंगे। देखेंगे 75 भजन संहिता 75 का 6। क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से और ना पश्चिम से और ना तो जंगल से आती हैं, 7 को देख रहे, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। तो इसमें क्या लिखा है? जो बढ़ती ना तो पूरब से आती है, बड़ी ध्यान से वचन सुनो, ना पश्चिम से। मतलब हम सोचते ना पूरब और पश्चिम का मतलब क्या होता है, परमेश्वर क्या दिखा रहा है? तो तुम सोच रहे हो हम ये काम कर लेंगे या ये ऐसे चीजें कर लेंगे तो हमें बहुत सारा आशीष हमको मिल जाएगा, हम ऐसे बड़ा बिजनेस कर लेंगे तो हमें बहुत बड़ा आशीष मिल जाएगा, हम इसके पास चले जाएंगे तो उसने मुझे इतना कुछ दे देगा, हम उससे पास जाके मांग लेंगे तो वो शायद हमें बहुत कुछ दे सकता है। हम बोलते हैं ना मनुष्य के ऊपर हम बहुत ज्यादा भरोसा रख लेते हैं ना, जो उसके पास जाएंगे तो वो मेरे लिए कर देगा, वो हमारे लिए ऐसा करेगा, हम ये वाला बिजनेस करेंगे तो हमारे लिए ऐसा होगा, हम इस काम पे नहीं जाएंगे तो फिर हमें तो आज का काम पैसा ही नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है उसको आदर दे, परमेश्वर की वचन को आदर करें। आमीन। हमें परमेश्वर की वचन पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सारी सृष्टि कैसे बनाया? बोला अपनी वचन के जरिए बनाया है। हमने अभी आराधना किया ना, सारी सृष्टि की मालिक, सारे सृष्टि के मालिक आप ही है, सारे सृष्टि के रक्षक भी आप है ना। तो सारे सृष्टि का मालिक है। मैं कल भी भजन से उसमें पढ़ रही थी, परमेश्वर ने कहा मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही तुमको छुड़ाया है, मैं ही तुमको बचाया है, नाम लेकर मैं ही तुमको बुलाया है, मैं ही तुमको अपनी सेवा दी है। आमीन। तो फिर बाइबल कहती है जो बढ़ती ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से। मतलब अगर हम किसी चीज के ऊपर कभी भरोसा ना रखे, पूरब की तरफ से भी नहीं और पश्चिम की तरफ से नहीं, चाहे पश्चिम घट जाए पूरब भी घट जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं घटता। हालेलुया। हो सकता है पूरब भी घट सकता है, पश्चिम भी घट सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं घटेगा जब तक वो पूरा ना होगा। आमीन। तो बाइबल कहती है बढ़ती ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से। बढ़ती कहाँ से आती है? बोलो परमेश्वर से। और बाइबल कहती है जो परमेश्वर चाहता है, जिसको वो चाहता है किसी को बढ़ाए और वो ही चाहता है किसी को घटाए। अगर हमारे जीवन में कोई घटी है तो इसका मतलब हम परमेश्वर के ऊपर आदर नहीं कर रहे, परमेश्वर की वचन में हम आदर नहीं कर रहे, परमेश्वर की इस वचन में हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम मनुष्य के ऊपर विश्वास करते हैं, हम गाड़ी चलाएंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा, हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें दे देगा। समझ में आ रहा है? हम दुकान लगाएंगे तो तभी हम खाएंगे, तभी मेरे परिवार चलेगा। नहीं, कभी नहीं सोचो ऐसा काम, क्योंकि बढ़ती कहाँ से आती है? अपने दिलों से, दिमाग से, माइंड से। बोलते हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। भजन संहिता 103, उसका किसी भी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। तो मतलब वो हमारी अधर्म को भी क्षमा करता है, वो सारे रोगों को भी चंगा करता है। तो हमेशा हमें क्या मन को, मैंने उस दिन मैंने बोला मेरे मन, ऐसा करके मैंने बोला मेरे मन परमेश्वर के उपकार को ना भूलना। मन सुन रहे, जो उसको धन्य कहना पड़ेगा तो उसको धन्य कहे। तो आपको मन को ऐसे बोलना है, मेरे मन परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। हे मेरे मन, कभी परमेश्वर को बातों को कभी ऐसे धोखे, मन बाइबल कहती बहुत ज्यादा क्या करता है? धोखा देता है। क्योंकि मन में क्या लगा रहता है? बोलो असाध्य रोग लगा रहता है। वचन में लिखा है मन में असाध्य रोग लगा रहता है। इसलिए दाऊद कहते मन का नहीं सुनो, मन जो है बड़े असाध्य रोग लगा रहता है। इसलिए हे मेरे मन यहोवा को धन्य के। कहते ना मेरे मन में ऐसा आया, मेरे विचार में ऐसा आया। तो मन और विचार क्या करता है? परमेश्वर के विरोध में ले जाता है। इसलिए मन को क्या करना है? सीधा लेके आना है। मैंने सुबह भी बता रही थी, क्या बता रही थी? कभी शरीर आपको चाहेगा ही नहीं जो आप आराधना में आओ। जैसे घुटने टेकने के लिए बोलो जाओगे तो नहीं, मेरे घुटने में दर्द है। शरीर बोलेगा तेरा घुटने में दर्द है, तू घुटने मत टेक। तो हमको शरीर का सुनना नहीं है। सुबह उठकर मॉर्निंग प्रे करना, नहीं, तू उठेगा तो तेरा नींद खराब हो जाएगी ना। क्योंकि मेरे साथ भी होता है ना, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। तेरा नींद खराब हो जाएगी, फिर बाद में तू और नहीं सो पाएगी, तेरा नींद खराब हो जाएगी। तो शरीर को हमको नहीं सुनना है,
हालेलुया। हमको किसका सुनना है? परमेश्वर की वचन हमारे लिए क्या कहता है। इसलिए बाइबल कहती है बढ़ती ना तो पूरब से आती है, ना पश्चिम से आती है, और ना जंगल से आती है, जंगल से भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर बढ़ोतरी देगा तो जंगल में भी मंगल होगा, अगर नहीं देगा तो नहीं होगा। हालेलुया। तो सारा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमारी फोकस केवल परमेश्वर, हमारा हाथ परमेश्वर की और हाथ हमारे और सर पे आए। हालेलुया। कौन हमें ऐसा करके देगा वो नहीं, तो वो आपका हाथ हमारे सर पे रहे, है ना। मैं बोला जैसे मुर्गी अपने बच्चे के लिए मतलब ना माने मुर्गी पंख फैलाकर जैसे अपने बच्चों को संभालते है, प्रभु आप ही तो ऐसे हमें संभालते। हालेलुया। इस तरीके से संभालते मुर्गी की जैसा, एक पेड़ की जैसा, कहते ना जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठे हैं और वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो मैं हमेशा देखती थी एक बड़ा वृक्ष है, वृक्ष की तले हम बैठे हैं, और एक बार नहीं हजारों बार देखा मैंने दर्शन। तो वो कौन है जो एक बड़ा वृक्ष की तले हम हैं? वो वृक्ष है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। उस वृक्ष की तले हम छाई की तरह से घिरे हुए हैं। बहुत बार मैंने वो दर्शन को देखा, इतना बड़ा वृक्ष और उसकी छाई के तले हम हैं। हालेलुया। तो ये मेरे परमेश्वर है जो हमें हमेशा घेरे रहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर को क्या करना है? हमेशा महिमा देना है। और कोई मुझे दिया तो तभी परमेश्वर को महिमा दो, अगर उसके दिल पर मुंह नहीं खोलता तो वो नहीं देता। मेरा दिल अगर तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। समझ में आ रहा है? अगर मेरा दिल परमेश्वर खोला है इसलिए मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ, तो मेरा बड़ाई है कि परमेश्वर की बड़ाई है? परमेश्वर की प्रशंसा है। हालेलुया। तो उस व्यक्ति को भी ऐसे तुच्छ नहीं जानना है, भाई तुमने नहीं दिया परमेश्वर, नहीं भाई थैंक यू। तो वो तो मेरा और पिता की बात है ना, जो मेरा और परमेश्वर का बात है। पिता आपने उसकी दिल को खोला है, इसलिए परमेश्वर उसने दिया है। हालेलुया। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो भरोसा किस पे होना चाहिए? कहते बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, बढ़ती किससे आती है? यहोवा की। ध्यान से सुन लो ये वचन, ध्यान से जान लो, क्योंकि आज से बहुत साल पहले वचन हमें मिला था मेरे कलीसिया के जरिए। तो मैंने ढूंढ रही थी कहाँ गया, पढ़ते पढ़ते अब खो जाता है कई बार। हालेलुया। तो कल मैंने वचन की तैयारी करने के लिए मैंने सोचा, मैंने परमेश्वर से कहा, तो मिल नहीं रहा था। कहीं बाइबल पढ़ते पढ़ते बहुत रात हो गया। फिर मैंने बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं समझ में, क्योंकि परमेश्वर का बातचीत मेरे साथ हुआ और मैंने देखा, मैंने प्रभु को अपने जीवन दिया, प्रभु के हाथ में अपने समर्पण किया और मैंने परमेश्वर को मैंने देखा। मैंने बोला प्रभु मेरे अंदर क्या योग्यता है पिता, मैं क्या हूँ परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि मेरे हाथ में एक बाइबल है ना, वो बाइबल भी आपने दी है, वो वचन भी आपका है पिता, और आपने मेरे हाथ में बाइबल दी है, बाइबल पढ़ने की अनुग्रह दी है। आपने मुझसे इतना प्रेम किया है पिता। बड़े बड़े लोग, मैं किसी के बारे में नहीं जानती, मैं जानती हूँ मेरे से ज्यादा हर कोई अच्छा है। मैं क्या जानती हूँ? सच में मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं जब भी पिता के सामने बैठती हूँ और मैं पिता को यही कहती हूँ, पिता मेरे से ज्यादा हर लोग अच्छे हैं। ये मैं हमेशा बोलती हूँ और ये बाइबल में लिखा है। अपने से ज्यादा दूसरे को क्या जानो? श्रेष्ठ जानो। अपनों से ज्यादा दूसरे को क्या जानो? श्रेष्ठ जानो। तो मैंने बोला पिता मेरे से सब लोग अच्छे, मतलब मैं अपने आप की गलतियां, बुराई, अपने जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में सब कुछ जब मैं अपने आप को देखती हूँ और मुझे लगता है सबसे ज्यादा मैं अच्छा नहीं हूँ, सब अच्छे हैं, मैं नहीं हूँ। तो मैं वो सारे कमजोरी, सारे निर्बलताओं, सारे दुर्बलताओं को लेकर जब मैंने प्रभु के पास वचन पढ़ रही थी, मैं बोला जी वो ये बाइबल दिया है, इस बाइबल के लिए मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। जो इस बाइबल को लिखा है प्रभु मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। जिसने बेचा है उसको आशीष मिले, जिन्होंने इस बाइबल के लिए कीमत चुकाए उसको आशीष मिले। जो ये वचन आज मेरे पास पहुंचा है पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस 12 चेले के लिए धन्यवाद, जिन्होंने पूरी दुनिया में यीशु मसीह के बारे में फैलाया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। मैंने एक जब आप प्रभु की क्लोज में रह पाओगे ना, प्रभु की हुजूरी में जब आप रह पाओगे ना, तो आत्मिक बातों को आप जान पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। जो आत्मा में सिर्फ शरीर और रोटी और कपड़ों के पीछे फिर भागना आप बंद कर दोगे।
जब आत्मा में तब आप बढ़ोगे, जो नहीं ये बाइबल का वचन, ये बाइबल का एक एक वचन आपको बहुत ज्यादा प्रिय लगेगा और बाइबल आपके लिए सबसे ज्यादा अनमोल वस्तु लगेगा। जो ये मुझे इसको संभाल के रखना है। इसको संभाल के मतलब के कैरी करके घूमना नहीं है, संभाल के मतलब है मैं इसको पढ़ेंगे, इस वचन को मेरे दिलों में संभाल के रखेंगे, मैं उसको रोज खोलकर पढ़ेंगे। मेरा पिता, मैं बोला पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आज भी मैं आपकी आवाज को सुन पा रहा हूँ। मैं बहुत जब सारे टेंशन से मुक्त हो जाती हूँ तब मैं बाइबल पढ़ती हूँ। बड़ी टेंशन लेकर मैं बाइबल नहीं पढ़ती। मैंने सारा काम निपटा कर जब फ्री माइंड में बाइबल लेकर पढ़ने के लिए बैठती हूँ, मेरे परमेश्वर में से बातें करता है पूरा रिलैक्स माइंड में, और मेरा दिल होता है, आत्मा उभरता है, मैं कब जाऊं घर में और कब जाकर मैंने सारा काम निपटा कर सब कुछ क्लियर कर मैं परमेश्वर से बातचीत करने के लिए बैठूं। चाहे कितने भी प्रभु के अनुग्रह रात हो जाए, फिर भी मैं बिना वचन पढ़ के ये प्रभु के अनुग्रह में सोती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठकर भी मैं वचन थोड़ा पढ़ती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, और रात को भी चाहे कितनी भी रात हो जाए, क्योंकि मैं बाइबल खोलकर इत्मीनान से, क्योंकि मुझे उस समय, मैं इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कोई मुझसे नहीं कहता मुझे खाना चाहिए, कोई मुझसे ये नहीं कहता मुझे कुछ काम करना है, कुछ पानी भरना है, ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं उस समय मैं परमेश्वर को देती हूँ, मुझे सारा मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। उस समय को मैं परमेश्वर को देती हूँ, मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैंने एक वचन और आपको दिखाएंगे, ताकि इस वचन के जरिए परमेश्वर हमसे भी सुबह सुबह प्रभु ने बातें किया, और प्रभु मैं चाहती हूँ खुदावन आपसे भी बातें करे। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे लिखा है भजन संहिता, नीति वचन हम 32 देख रहे, 1 का 32, बांग्ला हितोपदेश 1:32, और हिंदी में नीति वचन 1 का 32। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना और उसकी घात किए हुए जाने का कारण होता है, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट हो जाते हैं। क्या लिखा है? हाँ, 1 का 32। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उसकी घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने का कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। भोला मतलब समझ रहे हो? भूले नहीं, भोला मतलब बोका, कोई समझ ही नहीं है। भोला परमेश्वर की राज्य में सुन लो कोई काम नहीं होता है। बाइबल कहती है भोले लोग क्या होता है बेटा? बोलते मेरे हड्डी की सड़ने की कारण होता है। मूढ़ लोग, भोले लोग, मतलब कितने भी उसको समझाओ उसको समझ नहीं आती। इसलिए बाइबल कहती है जब वचन भी उसको समझाओ उसको समझ नहीं आते। क्यों? जब उसके अंदर वो समझने की कोशिश करने से क्या नहीं मिलता है ना। तो जब कहते वो जल्दी भटक जाएगा। कोई कुछ बोलेगा इधर चलो चलो, उधर चलो चलो, ये करो कर लो, ना करो। कोई अगर कोई भड़का देगा वो भड़क जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है भोले लोगों को भटक जाना उसकी घात किए हुए जाने का कारण होगा। क्योंकि जब भी वो भटक जाएगा घात करने के लिए तो आ ही जाएगा कोई ना कोई, है ना। शैतान तो ऐसे ही घूम रहे, किसी के अंदर घुस के घात के मतलब क्या है? भोलापन दिखा के, घात मतलब आघात करो। हाँ, भोलापन दिखाकर कोई लूट लेगा, भोलापन दिखाकर कोई तुमसे ज्यादा ले लेगा। सुन लिया ना, भोलापन इतना नहीं। बोलो परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाओ। भोला लोग नहीं, भोले लोग घात भी किए जाएंगे, नष्ट भी हो जाएंगे, मर भी जाएंगे। क्योंकि उसको जितने भी चितौनी दो उसका कोई फायदा नहीं। जितने भी उसको बोलो बाइबल खोल के पढ़ो, पढ़ेगा नहीं। वचन को याद रखो, कभी प्रार्थना करो, नहीं करेंगे। क्योंकि निश्चिंत है, वो सोचता है मेरा कुछ जाने वाला नहीं। निश्चिंत मत रहो, सबको बोल रही हो। क्योंकि मैं एक विनाश से रात को आकर क्यों बाइबल पढ़ती हूँ? क्योंकि मैं निश्चिंत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आत्मा में बढ़ना है। मैं निश्चिंत नहीं हूँ, मुझे परमेश्वर की वचन की आवाज को सुनना है। मैं निश्चिंत नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है? बोलो परदेश है। मुझे तो अपने देश में वतन में पहुंचना है ना। एक गाना है, मैंने सुना था, खाके में लौटना है मुझे, अपनी
वतन का बदन छोड़ना है मुझे। तो मैं तो खाक में मिल जाऊंगी, मिट्टी हूं मैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन जो ये बदन का जो वतन जो है, इसको छोड़कर मुझे अपने वतन में पहुंचना है, अपनी जगह, अपने देश में पहुंचना है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मुझे डर लगता है हमेशा। हालेलुया। हमेशा डर लगता है। जब भी नहीं, मैं आज वचन नहीं पढ़ा, वचन खुदा में से, क्योंकि परमेश्वर के रिलेशन को बनाए रखने के लिए हमें वचन को पढ़ना है। मैंने आज भी बता रही थी, जो कोई अगर किसी से जहाँ बहुत दिन तक नहीं मिलेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, उसका रिलेशन खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो बातचीत करते रहते हुए जो आना जाना चलता रहता है, तो उसका रिलेशन क्या होता है, बने रहते हैं। तो इसीलिए जब हम प्रभु की हुजूरी में आते, वचन को पढ़ते, उसके पास आते हैं, परमेश्वर भी जानता है इसके साथ मेरा रिलेशन है, वो आते हैं, वो वचन को पढ़ते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। अगर आपको समझ भी कम है, तब उसके लिए क्या करो, तब भी क्या करो, बोलो प्रार्थना करना है। हालेलुया। फिर देखेंगे इसी को थोड़ा सा नीति वचन का 12 का 15, 12 का 15, नीति वचन 12 का 15। ये सुबह परमेश्वर ने मुझे दी है। 12 का 15, हितोपदेश 12 और 15। मूर्ख को अपने ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु सम्मति मानना वह बुद्धिमान है। मूर्ख को क्या लगता है, जो मैं करता हूं ये मेरे लिए ठीक है, लेकिन जो सम्मति मानता है, नहीं आपने सही कहा है, क्या करना है, आपने सही कहा है। तो अब क्या हो गया, तुम उसके सम्मति को क्या किया, मान लिया। हालेलुया। इसलिए सांसारिक सम्मति नहीं, परमेश्वर की वचन की सम्मति नहीं। शायद मेरे से जब पवित्र आत्मा आपसे कहता है वचन पढ़ते पढ़ते, तो आप हमको क्या बोलना है, पवित्र आत्मा को, नहीं परमेश्वर आपसे ही कहा है, सच में मैं ऐसा हूँ। जब परमेश्वर आईना दिखाता है ना, बोलो बाइबल क्या है, बोले एक आईना है। बाइबल क्या है, बोले एक दर्पण है। जब प्रभु हमारी गलतियों को दिखाता ना, जब वचन पढ़ते पढ़ते, तो हम बोले नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, मैं बहुत गुड हूँ, ऐसा नहीं। जब परमेश्वर, जब आपने, हाँ मेरे अंदर भी तो ऐसी बुराइयां है पिता, आपने से ही कहा है, इसके मतलब क्या है, बोलो सम्मति को मान लेना, मतलब तुम्हारी सम्मति को मैंने मान लिया। हालेलुया। जो आपने जो कहा मैंने मान लिया। फिर कौन क्या बोलता है, जो सम्मति को मान लेता है वो क्या गिना जाता है, बोलो बुद्धिमान। लेकिन जो मूर्ख होता है ना, वो बहस के ऊपर बहस करते जाएंगे। सच में कुछ भी उसको समझाते जाओ, वही सुन लिया, वचन सुन लिया, इतने बहस करते ही जाएंगे जब तक अपने आप को ठीक नहीं दिखाना है। हम सब ही ऐसे हैं, हमको ऐसा नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक अपने आप को सही नहीं दिखाएंगे, तब तक बहस चलता ही चला जाएगा। जब सही दिखेगा, बाइबल क्या कहती है, अब मैं जीत गया, नहीं, बाइबल क्या कहती है, जो सम्मति को मानता है वही बुद्धिमान गिना जाता है। आज हालेलुया। और एक जगह पे नीति वचन में क्या लिखा है, जो मूर्ख अगर चुप भी रहेगा वो भी बुद्धिमान गिना जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई जगह पे ना मूर्ख भी होता है ना, अच्छे अच्छे मतलब सब लोग बोल रहे, और मूर्ख जो है थोड़ा जाकर वहां पे चुपचाप है। लोग सोचेंगे इसके अंदर बहुत बुद्धि है, देखो कुछ बोलते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं मूर्ख भी बक करते रहते हैं। तो हमें बक नहीं करना है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, सम्मति को मानना है। सम्मति को क्या करना है, मान लेना। तो हम क्या हो जाएंगे, बोलो बुद्धिमान। बुद्धिमान बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा बोलो चुप रहो, थोड़ा बोलो चुप रहो, इतना ज्यादा भी नहीं बोलना है। बहुत ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने आज इसलिए नीति वचन ही खोला, क्योंकि नीति वचन 1 खोलो, नीति वचन 1 का 1 से हम 5 तक पढ़ेंगे, ठीक है।
दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान का नीति वचन उसके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने के में प्रवीणता और धर्म का न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। 4 कि भोले को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। 5 कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझ बुद्धि का उपदेश पाए। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? जब हम अगर निर्बुद्धि भी है तो क्या करना है? बोलो, नीति वचन पढ़ना है। अगर हमें बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है तो क्या करना है? बोले, हितोपदेश पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम बुद्धिमान होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसको पढ़ने वाला क्या करे? बोले, बुद्धि को प्राप्त करे। इसको पढ़ने वाला क्या करे? समझ को प्राप्त करे। कौन सी जगह पे हमें बैठना चाहिए? बहुत अच्छा। अगर सोचो ना, बाइबल की जगह हम चलेंगे तो लोग आपको तो वाह वाह करने लग जाएंगे। अगर कौन सी जगह हमें बोलना है, कौन सी जगह में चुप रहना है, कौन सी जगह में क्या करना है, सारे नीति वचन पढ़ते चले जाओ, परमेश्वर आपको बुद्धि से भर देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे बोल रहे, जो ये वचन को पढ़ता है वो बुद्धि भी प्राप्त करता है, वो शिक्षा भी प्राप्त करता है, वो समझ भी प्राप्त करता है, वो प्रवीणता भी प्राप्त करता है, वो शिक्षा भी प्राप्त करता है, भोले को चतुराई भी मिलता है और उसको ज्ञान भी मिलता है, विवेक भी मिलता है, अपना विद्या भी वो बढ़ाता है। देखो कितना कुछ इसमें लिखा हुआ है। वो अपना विद्या भी बढ़ा सकता है, भोले को चतुराई भी मिल सकता है, ज्ञान भी मिल सकता है, और क्या क्या चाहिए सब इसमें है। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने तुम चतुराई, हम चाहते में चतुराई, बाइबल क्या कहती है? करे कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बनो। तो चतुराई तुम्हें नीति वचन पढ़ने से मिल जाएगा। आमीन। कह रहे तुम क्या बनो? तुम चतुराई बनो। जो विद्या, लोग सोचने में बहुत विद्यमान हो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, तो विद्या को भी तुम और बढ़ा सकते हो इस नीति वचन को पढ़कर, और ज्यादा बुद्धिमान, और ज्यादा सुंदर, और ज्यादा श्रेष्ठ बन सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। कितना ज्यादा बुद्धि बढ़ जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है भोले मत बनो, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उसकी घात किए हुए जाने का कारण होता है। भोले लोगों का भटक जाना उसकी घात किए हुए जाने का कारण होता है। तो भोले लोग कब भटक जाते? जिसके अंदर वचन नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी बड़ 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 कर 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 करते रहते हैं। तो हमें भोलापन नहीं, क्योंकि बढ़ती कहाँ से आती है? बोलो, बढ़ती ना तो पूरब से ना तो पश्चिम से, बढ़ती किसकी ओर से आती है? वो यहोवा के परमेश्वर की ओर से आते हैं। और बाइबल कहती है वो जंगल से भी नहीं आती है। और बाइबल कहती है वो जिसको चाहता है वो बढ़ाता है, जिसको चाहता है वो घटाता है। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अगर हम चलने लग जाए तो परमेश्वर क्या हमें घटा देगा? बोलो, हमको बढ़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको लगेगा तो मैं सारा आज्ञा तो, अरे एक से शुरू तो करो। एक मछली का स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, फिर मैं अपना वचन खत्म करेंगे। एक मछली था, तो एक समुद्र में जैसे वो आता है ना, ढेउ आता है, तो बहुत सारे मछली जो होता है ना वो पार में आ जाता है। ढेउ के साथ पार में छोटे छोटे मछलियां आ जाता है। फिर उसके बाद जैसे वो रेत में अंदर फंस जाता है, फिर वो वापस नहीं जा पाते। बड़े मछली भी कई बार आकर फंस जाते हैं, मैंने देखा है। तो एक लड़का जाकर, एक जवान लड़का जाकर एक एक करके मछली को चुन चुन कर वो क्या कर रहे, उसमें फेंक रहे पानी में। तो फिर एक आदमी आकर बोले, इतने सारे मछली फैला हुआ है तो तुम क्या करते हो? एक एक करके फेंकते, क्या तुम सारा मछली को बचा पाओगे? तो उसने एक मछली को उठाकर ऐसे करके बोला, ठीक है, सारा को तो नहीं बचा पाऊंगा, इसको तो बचा पाऊंगा। बोलकर वो उसको क्या किया? फेंक दिया। हालेलुया। मैं सारा को तो बचा नहीं पाऊंगा, मैं इसको बचा पाऊंगा, बोलकर उसने समुद्र में फेंक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मतलब वो बच गए। एक भला काम तो मैं कर सकता हूँ। आमीन। मैं सारा शायद नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु मेरी मदद करेंगे अच्छे अच्छे काम करने के लिए। एक तो मैं कर सकता हूँ, विश्रामवार का तो मैं पालन कर सकता हूँ। सुबह उठकर पहला परमेश्वर को पहला स्थान तो दे सकता हूँ। सुबह को उठकर उसको दशमांश तो दे सकता हूँ। परमेश्वर की चरणों में तो आ सकता हूँ, उनकी बाइबल तो पढ़ सकता हूँ, पवित्र हाथों को उठाकर उसको धन्य तो कह सकता हूँ, उसको सारे धन्यवाद की बेदी तो अपने अंदर लगा सकता हूँ। हर छोटे बड़े बातों से उसको धन्यवाद तो दे सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत सारे छोटे छोटे परमेश्वर की महिमा देने के लिए प्रभु कह रहे नहीं, मेरा ही बच्चा है,
जब आज भी मैंने सुबह बोला, मैंने बोला मेरे भी कई बार ना जब पवित्र आत्मा बोलता है मेरा भी ट्यूबलाइट जल जाता है। हालेलुया। तो क्या हुआ, जब वहां पे आई, मैं बोला जब आप प्रभु के पास आओगे कभी ये मत सोच के आओ मेरे पास पैसे नहीं है, कभी ये मत सोच के आओ मेरे पास मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रभु के पास जब आप आओ, जो मैं उनको धन्य कहने के लिए आता हूँ, मैं उसको प्रेम करने के लिए आता हूँ, मैं उसको पवित्र हाथों को उठाकर मैंने उसको ये मौका को गवाओ नहीं। जैसे आज कोई जब रिश्तेदार के पास आप जाते हो तो जब उसको मिलने के लिए जाते हो तैयारी के साथ, कितना अच्छा लगता है। जो आज मैं अपनी परिवार, अपनी बहन, अपने भाई से सबसे हम मिलेंगे ना, तो जैसे आप प्रभु के पास आओ ठीक ऐसे परमेश्वर से मिलने के लिए आओ। ये मत सोच के आओ मेरे पास पैसा नहीं है, ये मत सोच के आओ मैं गरीब हूँ, ये मत सोच के आओ मेरे पास टाइम नहीं है, ये मत सोच के आओ मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सोचते हुए मत आओ। जैसे प्रभु के पास आकर उसको धन्य कहोगे, ये दिल से, प्रभु दिल किसको कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। ऊपर से हम देखेंगे इसके पास कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर देख रहे इसका दिल में मेरे लिए धन्यवाद से भरा है। वो जहां से जो था वो प्रभु के लिए लेके आए हैं, पर कोई नहीं देख पा रहे। परमेश्वर आपको, हम सबको देखता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ऐसे आते हैं तो हम क्या उसकी बेटे और बेटियां बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जे मेरा बच्चा मुझसे मिलने के लिए आया है, जब ऐसे हम उस हालत में आएंगे तो वो भी अपनी बाहें फैलाकर अपने आप हमारी को क्या करेंगे? गोदी में बैठा लेंगे। राजाओं का राजा की गोदी में हम बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारा दिल में हम गरीब सोच कर आएंगे तो गरीब होकर वापस चले जाओगे, बीमार सोच के आओगे तो बीमार होकर वापस चले जाओगे। ये सोच के आओ जब मैं गरीब भी नहीं हूँ, मैं बीमार भी नहीं हूँ, मैं प्रभु को अपना समर्पण जीवन जीने के लिए, मैं प्रभु को धन्य कहने के लिए, पवित्र हाथों को उठाकर उसको धन्य कहने के लिए मैं उसके पास आता हूँ। हालेलुया। और जैसे ही आप आओगे परमेश्वर आपकी गोदी में आपको, हम सबको बैठाएंगे। और क्या चाहे मेरा कहाँ पे भी बीमारी रहे, क्या परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की गोदी में बैठकर शैतान मुझे ऐसे सुई चुबा सकता है? वो बीमार दे सकता है, वो हमें गरीब रख सकता है, वो हमें पाप में रख सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। ऐसे सोचते प्रभु के पास आओगे, उसकी गोदी में उसको पूरा दिलो जान से, आत्मा और सच्चाई से उसको आराधना समर्पण करोगे, देखो आपकी लाइफ कैसे बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, क्या होता है? आकर सो जाते। बहुत सारे लोग आकर खो जाते। कोई सोता है और कोई खो भी जाते। दिन दुनिया खोकर, मुझे आज गाड़ी चला लेता तो अच्छा होता, आज मेरा वो काम नहीं पेंडिंग पड़ा है, आज मेरा मतलब उधर भी गया और इधर भी गया, मतलब दोनों ही काम चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए हमको क्या करना है? जब प्रभु की हुजूरी में आओ, आत्मा और सच्चाई से, बाइबल कहती है अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसी आराधकों को ढूंढ रहे जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। इसलिए बार बार कहते हो, हम चाहते हैं, मेरा खुदा बाप खुद चाहते हैं सब ब्लेसिंग में चले, सब आशीषित में चले। प्रधानमंत्री जो बनता है ना, वो बड़े बड़े वायदा करता है, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। जैसे वो अपनी सत्ते पे आ जाता है, सत्ता मतलब गद्दी पे, वो जैसे अपनी सत्ता पे आ जाता है तो क्या होता है? वो सब भूल जाता है। अगर वो देता भी होगा तो कोई बीच में ही खा लेता है, मतलब वो काम होता ही नहीं है। लेकिन मेरा परमेश्वर डायरेक्ट देने वाला परमेश्वर है। बढ़ती ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से, बढ़ती यहोवा की ओर से ही आती है। बोलो वो हमको जरूर बढ़ाएगा। आमीन। तो वो डायरेक्ट देने वाला परमेश्वर है। जरिया जिसको बनाएगा वो आपको दे के ही जाएगा। आमीन। वो बीच में खा नहीं जाएगा। हालेलुया। वो दे के ही जाएगा आपको। तो इसलिए सारा सब कुछ हमेशा परमेश्वर को अपना पहला स्थान दो, हमेशा पहला जीवन प्रभु को दो। आराधना का समय में भी चोरी ना करो, प्रार्थना की समय में भी चोरी ना करो। इच्छा हो चाहे इच्छा ना हो, प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पण करो। बाकी काम परमेश्वर का है। बाकी काम किसका है? परमेश्वर का। वो देख लेंगे मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, उसको क्या प्रॉब्लम है, वहाँ कहाँ दर्द है, कौन सी गरीबी है, कौन सा कर्जा है, कौन सी बीमारी है, वो खुद देख लेंगे। मुझे देखना नहीं है। हालेलुया। मुझे सिर्फ उनको महिमा देना है और उनके पीछे चलना है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर से परेशानी आ जाता है, लेकिन उस परेशानी में भी बोलना है मेरा यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है।
है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की छुड़ाई हो लोग क्या कहते हैं? बोलो मेरा यहोवा मेरा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ऐसे आप बोलते रहोगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसा ही बना देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बना दिया है। लेकिन जब हम उसकी अनुसार काम करने लग जाएंगे तो हम अपने जीवन में वो सारे चीजें जो उसने हमारे लिए दे दी हम देख नहीं पाएंगे। आमीन। प्रभु इस वचन के जरिए आशीष दे। अगर खुदा बाप ने आपसे बातें किया है तो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए धन्यवादी हृदय से प्रभु से बोले, प्रभु आज के बाद मैं किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, किसी काम के ऊपर नहीं, अपने शरीर के ऊपर नहीं, केवल हम आपके ऊपर भरोसा रखने वाले हो। क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से आती है, ना पश्चिम से, ना जंगल से आती है। क्योंकि परमेश्वर जिसको चाहता है उसको बढ़ाता है, परमेश्वर जिसको चाहता है उसको घटाता है। आज प्रभु आप हमें बढ़ाएंगे, इस विश्वास और आशा को लेकर प्रभु हमको आपको धन्य